अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स पिछली वीडियो में हमने पोजीशन के लिए एक क्विक नोट बनाया था। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं रोटेशन के लिए कि हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिक्चर फ़ोटो को कैसे रोटेट कर सकते हैं क्विक नोट के ज़रिए बिना इंस्पेक्टर पैनल पे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ और एक और स्क्रीन इमेज लेता हूँ जिसका साइज़ मैं हाफ़ कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ और इस पर कोई टेक्सचर अप्लाई करते हैं। यहाँ से मैंने दो फ़ोटो एसेट में इंपोर्ट किए, वो उसमें से कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको फिल एंड कट कर देता हूँ। अब देखें, हमने इसे सबसे पहले मैनुअली जैसे जो तरीकाकार है इंस्पेक्टर पैनल में जाके इसके लिए काम करना है रोटेशन का। उसके बाद वही जो हमने रोटेशन के लिए जो भी नोड ऐड किए हैं इसको रोटेट करने के लिए उन्हीं को हम एक सब ग्राफ बनाकर एक क्विक नोड बनाएंगे रोटेशन के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी रोटेशन करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको रोटेट करना है तो हम बार बार इंस्पेक्टर पैनल में जाकर वहाँ से गेट सेट नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली अपना जो हमने एक क्विक नोड बनाया होगा रोटेशन के लिए उसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना काम बआसानी जल्दी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने इस स्क्रीन इमेज को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रोटेशन में। सबसे पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा नोड है विजुअल स्क्रिप्टिंग पैनल में इनको डिलीट कर देता हूँ और एक टैब स्क्रीन टैब का नोड ऐड कर लेता हूँ, स्क्रीन टैब। इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ ट्रांजिट बाय टाइम। फ़ोटो की एनिमेशन में हमें ट्रांजिट बाय टाइम बहुत ही करामत साबित होता है। इसी के ज़रिए हम फ़ोटो को मूव करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, स्केल करवाते हैं, कलर चेंज करवाना है, कुछ भी करवाना है, सब के लिए ट्रांजिट बाय टाइम ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो अभी चलें इसमें हम, क्योंकि अभी हमने रोटेशन के लिए करना, पिछली दफ़ा हमने पोजीशन के लिए किया था तो उसमें हमारे पास दो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं एक्स और वाई, ये दो वैल्यू थी, इसलिए हमने यहाँ से वेक्टर को 2 को सिलेक्ट किया था। लेकिन अभी हम नंबर को सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ रोटेशन में एक ही वैल्यू आएगी, इसमें दो बॉक्स नहीं है, एक्स और वाई नहीं है, तो इसलिए हम इसे नंबर ही रहने देंगे और यहाँ से हम पोजीशन को गेट कर लेंगे कि ये कौन सी पोजीशन है जहाँ पे इस टाइम ये मौजूद है, उसे फ्रॉम के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो सेट में पोजीशन हमने करनी है वो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। एज एग्जांपल मैंने इसे 90 डिग्री तक घुमाना है तो मैं इसे यहाँ पे 90 ऐड कर दूँगा और ड्यूरेशन मुझे अगर रखनी है कि ये 3 सेकंड में हो तो वो भी कर दूँगा। लूप फ़िलहाल मैं एक रहने देता हूँ और मैंने इसको रिवर्स नहीं लेके जाना, इसलिए पिंग पोंग भी नहीं मैं करने वाला, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ। अब यहाँ से जाकर हमने जैसे पोजीशन को सेट पोजीशन किया था वैसे ही रोटेशन को करेंगे सेट रोटेशन यहाँ पे। अब देखें, ये मैं इसे यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ स्टे के साथ और करंट नंबर को वैल्यू के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें स्क्रीन पे मैं टैप करूँगा तो ये रोटेट होगी 3 सेकंड में। अब ये 90 डिग्री तक गई है 3 सेकंड में। अब मैं 90 से इसे कर लेता हूँ 360 कर लेता हूँ। अब देखते हैं, आप देखें ये 360 डिग्री तक इसने रोटेट किया है। तो इसकी ड्यूरेशन को मैं कम कर देता हूँ, 1.5 कर देता हूँ। आप चेक करते हैं क्या करते हैं। और अगर आप इसको मैं लूप दे देता हूँ कि यही काम ये 3 बार करे, अब मैंने 3 लूप दे दिए इसे। अब क्लिक करते हैं स्क्रीन पर, अब देखें ये रोटेट होती रहेगी। अगर हमने कंटिन्यू अपने इफेक्ट में किसी चीज़ को रोटेट करवाना होता है कि वो जब तक इफेक्ट चलता रहे, रोटेट होता रहे, तो इसमें हम वैल्यू इसमें ज़्यादा कर देते हैं। जैसे इसके लिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दी है। अब देखें ये रोटेट होता रहेगा। अब जब तक जो लूप में मैंने नंबर लिखे हुए हैं वो पूरे नहीं होते तब तक इस पिक्चर ने रोटेट होते रहना है। तो नंबर मैंने इतने ज़्यादा डाल दिए, ये ज़ाहिर सी बात है इफेक्ट आपका 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड का या बहुत ज़्यादा हो गया 1 मिनट का होता है, लेकिन नंबर आप जितने ज़्यादा डाल देंगे उतने ये टाइम में ख़त्म नहीं होंगे। फ़िलहाल इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और ये नंबर मैं वापस 1 पे कर देता हूँ। और अगर मैं अब पिंग पोंग की वैल्यू को ऑन कर देता हूँ तब देखें
ये पहले इधर रोटेट करेगी और वापस वहीं पे जाएगी और इसकी ड्यूरेशन वही रहेगी। इसने दोनों काम अपने 0 से 360 पे जाना और 360 से 0 पे आना सिर्फ 1.5 सेकंड में ही करना है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ एक तरफ का 1.5 सेकंड होगा, वापस का फिर से 1.5 सेकंड नहीं। आपने वैल्यू उतनी देनी है जो आप अगर पिंग पोंग करते हैं तो ये दोनों इसी के अंदर ही होंगी। ये देखें 1.5 सेकंड में उसने किया। अगर मुझे ये जैसे पहले थोड़ा स्लो जा रहा था वैसे करना है तो इसकी वैल्यू को डबल कर देना है, तो इसके 3 सेकंड में कर देता हूँ। आप देखें ये। अब चलें बनाते हैं इसका भी क्विक नोड। वैसे तो आपको अब काफ़ी पता चल गया होगा, पहले भी मैंने क्विक नोड बनाया था पोजीशन का। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सेम वैसे इसका भी करना है। हमने इन 3 चीज़ों को सिलेक्ट करना है और Ctrl+G प्रेस करके सब ग्राफ बना लेना है। सब ग्राफ का नाम हम चेंज कर देंगे यहाँ पे डबल क्लिक करके। इसका है, मैं यहाँ पे इसका नाम ऐड कर देता हूँ रोटेशन। अब ये क्विक नोड इसका बन गया। अब इसके अंदर चलते हैं, यहाँ से क्लिक करके इसको और एक एंड के लिए दे देते हैं ये पॉइंट। जहाँ प्लस पे दबाएंगे तो ये आउटपुट आएगा। आउटपुट पे इसका नाम चेंज कर देंगे कि एंड के एंड पे इसने क्या करना है उसके साथ ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से भी ये देखें एंड है, एंड को यहाँ से एंड पे कनेक्ट करना है। और आ जाते हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले अदर को सिलेक्ट करना है। अदर में हमने जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं सोर्स है उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। एक गेट में करना है और एक सेट में करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक नंबर ले लेना है और नंबर के सामने लिख देना है रोटेशन वैल्यू। और यहाँ पे कर लेना है ऑब्जेक्ट। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, मैं तो ऑब्जेक्ट का दे रहा हूँ। आप कुछ भी अपने हिसाब से नाम यहाँ पे दे सकते हैं या कुछ भी जो भी चीज़ आप कर रहे हो लिख सकते हैं इस पर। अच्छा एक और ऐड कर लेता हूँ, ये भी नंबर होगा। और इसको ड्यूरेशन कर लेते हैं हम। एक ड्यूरेशन के लिए और इसका नंबर कर लेते हैं हम लूप के लिए। और इसको कर लेते हैं पिंग पोंग। अब इनको कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। यहाँ से भी ये पिंग पोंग बुलियन है तो इसको बुलियन कर देते हैं। लूप को लूप के साथ और ड्यूरेशन को ड्यूरेशन के साथ और रोटेशन वैल्यू को, और इसको 2 के साथ कनेक्ट करेंगे जहाँ तक रोटेट करना है उसके लिए। अब मैं मेन पे आ जाता हूँ। देखें ये भी एक क्विक नोड बन गया है। फिलहाल मैं स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि इसकी सारी वैल्यू एम्प्टी हैं, इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है। तो फिलहाल पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। वैसे जाएंगे माई आइटम में, ये देखें रोटेशन का सब ग्राफ है। और यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। टेम्परेरी वाले फोल्डर में आता हूँ, यहाँ पे सेव करते हैं इसको रोटेशन के नाम से हमने सेव कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। मैंने ओपन कर दिया। इसको बैक पे जाके कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करके डिलीट की दबाऊँगा कीबोर्ड से, ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं फोल्डर में जाऊंगा। देखें यहाँ पे ये रोटेशन का भी आ गया। जैसे पहले पोजीशन के थे हमने बनाए थे पिछली वीडियो में, ऐसे अब हमने रोटेशन का बनाया वो भी यहाँ पे आ गया। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे विजुअल स्क्रिप्टिंग पैनल में और इसे स्क्रीन टैब के साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। अब देखें अगर स्क्रीन पे टैप करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाली, ना ही हमने स्क्रीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपना कोई सिलेक्ट किया है। तो अब हम स्क्रीन ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये स्क्रीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब हमने इसको रोटेट कितना करना है वो कर देते हैं। जैसे मैंने करना है 360 पे 360 कर लूँगा और ड्यूरेशन मुझे चाहिए 2 सेकंड की। और मैंने इसको पिंग पोंग को फ़िलहाल अनेबल नहीं किया। पहले क्लिक करते हैं, स्क्रीन पे टैप करते हैं, देखते हैं। अब देखें ये काम कर रहा है। ये
सिर्फ जब भी मैं टैप करता हूँ एक बार रोटेट हो रहा है। अगर इसका लूप में चेंज करके 2 कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ से 2 बार रोटेट होगा। और अगर इसमें पिंग पोंग भी ऐड कर देते हैं तो अब देखें ये रोटेट होगा, वापस आएगा, फिर से रोटेट होगा, फिर वापस आएगा। तो देखें अब भी जो काम हम पहले बार बार ट्रांजिट बाय टाइम नोड ऐड कर रहे थे, फिर उसकी वैल्यू चेंज कर रहे थे, नंबर करना है, वेक्टर 2 करना है, वेक्टर 3 करना है, वो काम फिर गेट सेट और बाकी सेटिंग रोटेशन में जाकर इंस्पेक्टर पैनल से करनी थी, वो सारी अब हमने नहीं की क्योंकि हमने एक ये क्विक नोड बना लिया रोटेशन का जो हमने अपने फोल्डर में सेव कर लिया। जब भी हमें कोई चीज़ को रोटेट करना है डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, यहीं से इसकी वैल्यू जल्दी जल्दी चेंज करें। आपके 10 से 15 सेकंड लगेंगे, जहाँ पे आपके 2-3 मिनट लगते थे वहाँ 10 से 15 सेकंड लगेंगे और ये आपका नोड रेडी रहेगा, जिससे आप काम बहुत आसानी और जल्दी से कर पाएंगे। अभी मैं एज एग्जांपल एक और स्क्रीन इमेज भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे और इस पर एक दूसरा जो टेक्सचर है वो भी अप्लाई कर लेता हूँ और इसको भी मैं फिल एंड कट कर देता हूँ और इसका भी साइज़ मैं ऑफ कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ और इसको मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ और पहले वाली की भी पोजीशन में दूसरी तरफ कर देता हूँ। अब देखें जब भी मैं स्क्रीन पे क्लिक करूँगा जो हमने यहाँ पे स्क्रीन इमेज पहले वाली सिलेक्ट की है वही कर रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको करना है इस वाली स्क्रीन इमेज को, तो मैं सिर्फ यहीं से इस स्क्रीन इमेज को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में आके, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब देखें अब ये वाली होगी। हमने इसके लिए अलग से कुछ भी कोई भी वैल्यू नहीं लगाई, उसी वो सब वैल्यू जो यहाँ पर डली हुई हैं वही हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये दोनों पे अप्लाई कर सकूँ तो यहीं से इसको क्लिक करें और Ctrl+D से डुप्लीकेट करें और यहाँ पे इसकी भी वैल्यू दे देते हैं। एक स्क्रीन इमेज ऊपर सेलेक्ट किया, एक दूसरी कर देते हैं, वैल्यू हमने वही रखी हुई है। और स्क्रीन टैप एक और इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं या इसके साथ मैं जैसे पहले बताया हुआ था सीक्वेंस भी ऐड कर सकते हैं, एक ही स्क्रीन नोड लगेगा। फ़िलहाल मैं इसको यहीं से लगा लेता हूँ स्क्रीन नोड को ही। अब देखें ये दोनों काम कर रहे हैं, हमने कोई भी इस पर एक्स्ट्रा काम नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा से मेहनत नहीं की, बार बार नोड नहीं लगाए। आप इसको जितनी बार चाहें जितनी पिक्चर्स के साथ चाहें यहीं से डुप्लीकेट कर सकते हैं। और अगर हमने इसके साथ मैं एक को डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल और मैं एक स्क्रीन इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फ़िलहाल हमारे पास ये रह गई है एक, इसको सेंटर में ले आता हूँ, वैल्यू 0 कर देता हूँ इसकी करंट, या बल्कि इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि मैं इसके साथ अब दूसरा नोड भी ले आने वाला हूँ पोजीशन का। अब जो हमने पिछली वीडियो में ये पोजीशन का नोड बनाया था ये भी मैं ले आया हूँ, इसकी भी वैल्यू मैं यहाँ से इसमें ऑब्जेक्ट यही वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और ड्यूरेशन इसकी भी मैं 2 सेकंड कर देता हूँ। लूप को नहीं छेड़ूंगा, पिंग पोंग नहीं छेड़ूंगा और जो इनपुट वैल्यू है उसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, 100/100 कर देता हूँ। और अब इस नोड को मैं लगा देता हूँ, ये स्क्रीन टैप के साथ से कनेक्ट करता हूँ और पोजीशन को मैं सेकंड पे कर देता हूँ। जो हमने आउटपुट वाला नोड लगाया था ना, जैसे यहाँ पे भी आउटपुट का नाम दे के लगाया था वैसे ही हमने पोजीशन में भी लगाया था। अब वहीं से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कि जब वो अपना पहला जो से पहले नोड में काम है वो पूरा करने के बाद नेक्स्ट वो पोजीशन पे आ जाएगा। अब देखें इसने क्या करना है, मैं टैप स्क्रीन करता हूँ, पहले ये पोजीशन का नोड चल रहा है और यहाँ पे आके उसने दूसरे को एक्टिव कर दिया है। उम्मीद है आपको क्विक नोड बनाने के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।